everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today I am going to discuss about GATE 2022 PYQs. ऑलमोस्ट आधा क्वेश्चन मीन्स 55 क्वेश्चंस होते हैं मैथ सब्जेक्ट में से मैं ऑलमोस्ट 28 क्वेश्चंस आज सॉल्व करवा दूंगा। रैंडम क्वेश्चन मैं लिया हूँ, ठीक है। तो ये 55 नंबर क्वेश्चन था, जो क्या दिया है, ए आर एम क्रॉस एन में है, सी आर एन में है, बी आर एम में है। कॉन्सिडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मिनिमाइज दिस सब्जेक्ट टू दिस, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है x0 y0 फिजिबल सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे x0 y0 फिजिबल सॉल्यूशन दिया गया है ऑफ प्राइमल एंड डुअल रेस्पेक्टिवली, डुअल ओके रेस्पेक्टिवली, डुअल प्राइमल एंड डुअल रेस्पेक्टिवली। तो ये जो गिवन प्रॉब्लम है ये क्लियरली प्राइमल है, प्राइमल प्रॉब्लम ये ऑलरेडी गिवन है, प्राइमल प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमारे पास डुअल जब बोल रहा है हमारे पास वीक डुअलिटी थ्योरम अप्लाई होगा। वीक डुअलिटी थ्योरम क्या बोलते हैं? वीक डुअलिटी थ्योरम बोलते हैं मिनिमम ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू मैक्सिमम, राइट। तो ये दो बस फिजिबल सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है, सी ट्रांसपोज एक्स ग्रेटर और इक्वल टू, इसका डुअल लोगे तो क्या हो जाएगा, डुअल क्या हो जाएगा, डुअल में होगा मैक्सिमाइज बी ट्रांसपोज वाई सच दैट, जो कंडीशन होता है उल्टा वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज किसको करना है, बी ट्रांसपोज वाई हो जाएगा। यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है एक्स नॉट वाई नॉट फिजिबल सॉल्यूशन, तो उसको हम लोग पुट कर सकते हैं ना, फिजिबल सॉल्यूशन बोला है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं बोला गया, ठीक है। तो एक्स नॉट ग्रेटर और इक्वल टू बी ट्रांसपोज वाई नॉट, तो ये देखो ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन है, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है तो ये गलत हो जाएगा। हम लोग ये इक्वल नहीं बोल सकते, इक्वल कब बोल सकते हैं, व्हेन वी गेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। देखो ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, जब एक्स नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर प्राइमल, ऑब्वियसली प्राइमल के लिए एक्स नॉट बोला गया है फिजिबल सॉल्यूशन, इसको ये जब ऑप्टिमल हो जाएगा, प्राइमल के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया तब भी इक्वालिटी होल्ड हो जाएगा, और वाई नॉट जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा तब भी ये होल्ड हो जाएगा। देयरफॉर क्या होगा, सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, ये आपको समझ में आया होगा। देखो ये डायरेक्टली रिजल्ट है, ठीक है ना। एक्स नॉट वाई नॉट बस फिजिबल सॉल्यूशन बोला गया था प्राइमल डुअल के लिए रेस्पेक्टिवली, देन जो हमारे पास वीक डुअलिटी थ्योरम है उसको लगा दिया तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। सेकंड ऑप्शन तो सही नहीं है, एटलीस्ट एक्स नॉट को ऑप्टिमल सॉल्यूशन होना था और वाई नॉट को ऑप्टिमल सॉल्यूशन होना चाहिए था, बट सी ऑप्शन में बोला है एक्स नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर द प्राइमल, इन दिस केस इक्वालिटी होल्ड, और वाई नॉट बोला गया है ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर डुअल, इन दिस केस आल्सो इक्वालिटी होल्ड, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा आपका ए सी एंड डी ऑप्शन, ओके, ठीक है। देख लेते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ये 34 नंबर क्वेश्चन है और ये बेसिल फंक्शन से दिया गया है। आपको फाइंड करना है दिस वन पाई जे 3/2 पाई होल स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। आपके पास गिवन क्या है, गिवन है जे अल्फा माइनस 1x प्लस जे अल्फा प्लस 1x इक्वल टू 2 अल्फा बाई एक्स जे अल्फा एक्स। अच्छा देखो, अब अल्फा की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, आपको जे 3/2 फाइंड करना है, बट अल्फा को 3/2 फाइंड पुट कर दोगे तो ये 5/2 आ जाएगा, बट जे 5/2 के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, बट जे 1/2 एक्स के लिए फॉर्मूला होता है √2/पाई x साइन एक्स होता है, और जे माइनस 1/2 एक्स के लिए फॉर्मूला होता है √2/पाई x, ये रूट के अंदर ही है दोनों के लिए ही, ठीक है, cos x है। तो ये दो रिजल्ट पता है तो हमें ये दोनों को यूज करके ये फाइंड कर लेना है। तो अल्फा इक्वल टू 1/2 पुट करोगे तो दोनों का वैल्यू कॉमन है और जे 3/2 का वैल्यू हमें निकलना है, ठीक है ना। माइनस 1/2x प्लस जे 3/2x इक्वल टू 2 इंटू 1/2/x जे 1/2x, बट जे 1/2 पाई का वैल्यू फाइंड कर दो, क्योंकि पाई पॉइंट पे जे 3/2 पाई फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा √2/पाई² साइन पाई, साइन पाई क्या होता है, 0 होता है, वो 0 हो गया। माइनस 1/2 पाई का वैल्यू फाइंड करो, 2/पाई² cos पाई हो जाएगा, इसका मतलब माइनस √2/पाई आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो जे माइनस 1/2 पाई प्लस जे 3/2 पाई इक्वल टू 1/पाई जे 1/2 पाई, ठीक है। इसको पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस √2/पाई प्लस जे 3/2 पाई इक्वल टू 0 है, और इसको सॉल्व करोगे तो पाई जे 3/2 पाई इक्वल टू √2 आ जाएगा, और बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा
√2 का स्क्वायर, आंसर हो जाएगा 2। आपको बेसल फंक्शन एंड उनके लिए जे बेसल फंक्शन के लिए ये रिजल्ट आपको फॉर्मूला पहले से ही पता होगा, देन ये क्वेश्चन समझ में आएगा, अदरवाइज बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो आपको बेसल फंक्शन पहले से आपने पढ़ लिए हो, देन ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। क्यू अल्फा इक्वल टू 1/2 पुट किया, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया है इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। फाई डबल डैश एक्स प्लस एक्स फाई डैश एक्स प्लस क्यू एक्स फाई एक्स इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो पी एक्स क्या आ जाएगा आपका 1/x आ जाएगा, क्यू एक्स क्या आएगा आपका क्यू एक्स आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हाँ, यहाँ पे क्लियरली क्या दिख रहा है, क्लियरली x इक्वल टू 0 सिंगुलरिटी है, सिंगुलरिटी पॉइंट है, ठीक है ना। x इक्वल टू 0 होगा तो ये px तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, तो ठीक है, ये सिंगुलरिटी पॉइंट आ गया। तो हमारे पास इंडिशियल इक्वेशन का फॉर्मूला है। इंडिशियल इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि देखो ये पे सॉल्यूशन दिया गया है दिस फॉर्म में, तो इंडिशियल इक्वेशन का फॉर्मूला होता है P0R। मैं इसके पहले भी मेरा चैनल पे ये ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। तो P0 क्या होता है कि x टेंड्स टू 0 x px होता है, राइट, x px होता है। तो इसको फाइंड करोगे तो x टेंड्स टू 0, px का वैल्यू क्या है 1/x है, तो ये 1 बन जाएगा। और qx का फॉर्मूला क्या है x टेंड्स टू 0, मतलब ये जो x है ये x माइनस 0 था, x माइनस 0 होल स्क्वायर qx था। यहाँ पे qx क्या दिया है 1 है, तो 0 पुट कर दोगे तो 0 आ जाएगा। इंडिशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका r इंटू आर माइनस 1 प्लस 1 इंटू आर प्लस 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब r इक्वल टू 0 0, कोई मतलब नहीं है, आर स्क्वायर का ही वैल्यू चाहिए था, और आर स्क्वायर प्लस 1 देयरफॉर क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, ठीक है ना। देखो ये न्यू टाइप का कुछ अप्रोच है, आपको ये इंडिशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए वही है, सिंगुलरिटी फाइंड करना होता, सिंगुलर पॉइंट पे लिमिट होता x माइनस सिंगुलर पॉइंट इंटू पी एक्स होता, और इसके लिए क्यू नॉट फाइंड करने के लिए x माइनस सिंगुलर x टेंड्स टू सिंगुलर पॉइंट x माइनस सिंगुलर पॉइंट का होल स्क्वायर इंटू क्यू एक्स करके लिमिट फाइंड करना होता, पुट करके रूट निकल जाता, r1 r2 आ जाता है। यहाँ पे बोला है r स्क्वायर बोल दिया है, दो रूट सेम है और उनका r स्क्वायर का वैल्यू 0 आ रहा है, इसको पुट कर दिया, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर होगा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फंक्शन क्या दिया गया है, f ऑफ ab इक्वल टू f ऑफ ba हो रहा है दिस फंक्शन के लिए, राइट। क्लियरली x को y से रिप्लेस करोगे, y को x से रिप्लेस करोगे, कोई नहीं फर्क पड़ेगा, ये सिमेट्रिक है, ठीक है ना। ये फंक्शन हो गया आपका सिमेट्रिक, ओके, नो प्रॉब्लम। f जो फंक्शन है ये सिमेट्रिक हो गया। और टू फाइंड लोकल मैक्सिमम और मिनिमम आपको क्या करना है, a इक्वल टू b हो जाता है, ठीक है ना। तो देन fx हम लोग जैसे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं, टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा क्या करते हैं, fx को 0 करते हैं, तो 2x प्लस वाई माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो fy को क्या करोगे fy फाइंड करोगे तो x प्लस 2y माइनस 1/y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना। नाउ ये a इक्वल टू b पॉइंट को पुट कर दोगे, 2a प्लस a माइनस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 0 से क्या हो जाएगा ना 3a इक्वल टू 1/a स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा a क्यू इक्वल टू 1/3, और a इक्वल टू b है, वहां से क्या लिख दोगे 1/3 हो गया। नाउ क्या फाइंड करना था, a क्यूब प्लस b क्यूब फाइंड करना था, 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 2/3 था, मतलब 0.67 आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। ये हो गया क्लियर। आपको 2 डेसिमल प्लेस तक पूछा गया है, आपको 3 डेसिमल बोला, और 666 ऐसे ऐसे करके जा सकते हो आप, 0.66 से 0.68 तक लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर सही होगा, कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या दिया है, एफ एक्स वाई दिया गया है, उसके साथ एक कंडीशन दिया गया है। इसका मतलब क्या है, हम लोग लैग्रेंज मल्टीप्लायर यूज कर सकते हैं, बट देखो ये कुछ बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। हम लोग ये 2 वेरिएबल का फंक्शन है, इसको हम लोग ये x इक्वल टू 10 माइनस 3y पुट करके 1 वेरिएबल पे ले जा सकते हैं, देन उसके ऊपर मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। देखो हम लोग इसको fy कर लेंगे तो 49 माइनस क्या होगा माइनस y स्क्वायर, ऐसा ही हो रहा है ना। नाउ ये फंक्शन के लिए हम लोग मैक्सिमम फाइंड करने के लिए और मिनिमम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 माइनस 3y इंटू माइनस 3 माइनस 2y हो जाएगा। तो इसको 0 करते हैं, इसका मतलब होगा 6 इंटू 10 माइनस 3y माइनस 2y इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब 60 माइनस 20y इक्वल टू 0 हो रहा है क्लियरली। तो y इक्वल टू आपका 3 हो रहा है, राइट। तो जब y इक्वल टू 3 हो रहा है तो देन आपका ये जो फंक्शन था f डॉट वाई, तो हमारे पास
मिनिमम होने के लिए क्या चाहिए, एफ डबल सॉरी मैक्सिमम फाइंड करना है इधर, ठीक है। तो मैक्सिमम फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, एट दैट पॉइंट y इक्वल टू 3 पॉइंट आ गया, एट दैट पॉइंट हमें चेक करना है एफ डबल डॉट वाई लेस देन 0 होना चाहिए, तब तो मैक्सिमम होगा, अदरवाइज मिनिमम होगा। जीरो हो जाएगा तो कुछ कंक्लूजन नहीं दे सकते, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका ना -6 हो जाएगा, जो कि लेस देन 0 एट y इक्वल टू 3। तो हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई का जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो f3 हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है, फॉर दिस फंक्शन, ठीक है ना, ये फंक्शन के लिए। एक्चुअली वो इसको कोई दूसरा नाम देना चाहिए था, f1 में f1 नाम दे देता हूँ, ठीक है, f1 नाम दे देता हूँ, क्योंकि वो एक दो वेरिएबल का था, इसका नाम कुछ और दे देता हूँ। तो क्या होगा 49 माइनस 10 माइनस 9 स्क्वायर माइनस 9, तो इसका हो गया 40 माइनस 1, इसका आंसर हो जाएगा आपका 39 आंसर, ठीक है, इसका आंसर 39 हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है उसको अप्रोच कर लेते हैं। देखो लैम्डा क्यू प्लस ए लैम्डा स्क्वायर प्लस सॉरी ये तो नहीं है, ये अल्फा है, प्लस बीटा लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। बट बाय कैली हैमिल्टन क्या पता है, कैलीज थ्योरम क्या बोलता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfy its own कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट। तो ये तो ऑब्वियसली एम तो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, तो ऑब्वियसली ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोला गया है इसको होल्ड कर जाएगा। इसका मतलब क्या है, एम क्यू प्लस अल्फा एम स्क्वायर प्लस बीटा एम माइनस आई। आई क्यों लिखा है, ये तो एम तो एन 3 मैट्रिक्स है, तो आई भी 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, स्केलर थोड़ी होगा। और ये 0 भी 3 स्केलर है, ठीक है ना, मतलब सॉरी ना 0 मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ से बोथ साइड में एम इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा एम हो जाएगा, प्लस बीटा हो जाएगा, माइनस एम इनवर्स हो जाएगा, इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं फिर से एम इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो एम प्लस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अल्फा के साथ एक तो आयोटा आई है और एक अल्फा एम इनवर्स है, तो हमारे पास अल्फा एम स्क्वायर था, उसको 2 बार एम इनवर्स से मल्टीप्लाई करना था। देन ये कुछ हम लोग कंपेयर करके सॉल्यूशन तक जा सकते हैं, ठीक है ना। अल्फा आइडेंटिटी प्लस बीटा, बीटा क्या होगा, बीटा एम इनवर्स माइनस एम इनवर्स 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एम इनवर्स कॉमन लोगे तो एम इनवर्स माइनस बीटा आयोटा इक्वल टू एम प्लस अल्फा आई आ गया। ये कौन सा ऑप्शन पे है, देखो एम इनवर्स से एम इनवर्स माइनस बीटा इक्वल टू डी ऑप्शन होल्ड हो रहा है, तो ये ऑप्शन ऐसे गलत हो जाएगा। फिर से एम इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, इसको एम इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एम प्लस अल्फा इस साइड तो हो जाएगा, बट इस साइड हो जाएगा एम इनवर्स -2 एम इनवर्स माइनस बीटा आई। ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या, ये तो प्लस है बट इधर एम है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आपका आंसर हो गया डी, ठीक है ना। है इसको देख लेते हैं। पी स्टेटमेंट क्या बोला गया है, एम इन आर एम एन है, एम एन ग्रेटर और इक्वल टू 2 दिया गया है, एम ग्रेटर देन एन ग्रेटर और इक्वल टू 2 गिवन है, ठीक है। और जो बोला गया है रैंक ऑफ एम बोला गया है इक्वल टू एन, एन का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम के साथ रैंक इक्वल हो गया तो नालिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नो फ्री वेरिएबल, नो फ्री वेरिएबल प्रेजेंट है। सो फॉर mx इक्वल टू 0 सिस्टम क्या होगा, ये तो होमोजीनियस सिस्टम है, आइदर यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन का कोई चांस नहीं, 0 0 0 ऑलवेज एक यूनिक सॉल्यूशन होगा ही होगा। तो यहाँ पे कोई फ्री वेरिएबल नहीं है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो नहीं सकता, कोई आर्बिट्ररी वेरिएबल मिलेगा ही नहीं सॉल्यूशन पे, तो जो एक पॉसिबिलिटी बच रहा है वो यूनिक सॉल्यूशन। आपको थ्योरी पता है तो आपके लिए आसान है, आपको नहीं पता है आपको रीड करना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट देखो, ये स्मार्ट तरीके से कैसे सॉल्व करना है वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो पी ऑप्शन पे बोला गया है x इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है, पी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बट व्हाट अबाउट क्यू, तो पी ट्रू है, ओके। व्हाट अबाउट क्यू, क्यू के लिए हम लोग देखते हैं, बोला गया है ई क्यूब इक्वल टू 0, इसका मतलब ई क्या है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, ये ई नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब क्या है, आपको पता है ना आइगन वैल्यूज क्या होगा, आइगन वैल्यूज ऑल 0 0 होगा, ऑल 0 आइगन वैल्यू होगा, ठीक है। आई प्लस ई स्क्वायर जो है वैल्यूज के लिए आइगन वैल्यूज क्या होगा, ऑल 1 1 करके होगा, ठीक है। ऑल आर 1, ऑल 1 मींस ऑल आर 1 होगा, मैं बोल दे रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा ना, ठीक है ना। ई का आइगन वैल्यू 0 0 होगा तो आई को ऐड करोगे तो आई का आइगन वैल्यू 1 1 1 होता है, तो आइगन वैल्यू ये 1 हो जाएगा। तो डेट ऑफ आई प्लस ई स्क्वायर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ आई प्लस ई स्क्वायर, इसका मतलब 1 क्रॉस 1 क्रॉस
ऑल वन, एन टाइम वन, तो इसका डिटर्मिनेंट वन हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, नॉन सिंगुलर। कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? नॉन सिंगुलर, राइट। ये नॉन सिंगुलर हो गया। यहाँ पे बोल रहा है आई प्लस ई स्क्वायर सिंगुलर, कभी पॉसिबल है क्या? ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स का आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऐसे ही होता है, आपका एक आइगन वैल्यू नॉन जीरो हो गया, वो कभी नीलपोटेंट होगा ही नहीं ना। तो क्यू जो क्वेश्चन में दिया गया है बिल्कुल गलत है। देखो ये ऐसा इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, आपको करना है प्रॉपर नॉलेज के साथ। तो क्या हो गया, आपका क्यू जो था वो गलत हो गया, तो पी से बिल्कुल क्यू फॉल्स है, बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्वेश्चन, बट u जो दिया है u को लिख रहा हूँ e पावर 2x प्लस साइन 3x cos 2y cos h 3y माइनस cos 3x साइन 2y साइन h 3y। यहाँ से कुछ कॉमन वगैरह ले सकते हैं क्या, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? आई थिंक कोई कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो कुछ यूज करो। कुछ प्रॉपर्टी हाइपरबोलिक को, वो हाइपरबोलिक को ब्रेक कर देते हैं। कुछ तो करते हैं, हाँ, क्योंकि वो साइन 3x cos 2y cos 3x sin 2y है, तो उसको हाइपरबोलिक को ब्रेक कर देते हैं। 3y प्लस ई पावर माइनस 3y बाई 2 होता है इसका फॉर्मूला, राइट। माइनस cos 3x sin 2y से ई पावर 3y माइनस ई पावर माइनस 3y बाई 2 हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा, तो ई पावर 2x बाई सबसे 2 कॉमन होता है तो ऐसे ले लेंगे, 3y कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, साइन 3x cos 2y माइनस cos 3x sin 2y, तो ये हो जाएगा आपका साइन 3x माइनस 2y हो जाएगा, प्लस ई पावर माइनस 3y ले लिया तो साइन 3x प्लस 2y हो जाएगा, राइट। ऐसा आ गया। नाउ फर्दर प्रोसीड करते हैं, कुछ तो मिलेगा। तो u इक्वल टू, अच्छा u x फाइंड करते हैं, क्या होगा देखते हैं। u x होगा e पावर 2x से 3y, क्योंकि e पावर 2x का डेरिवेटिव लिया 2 इंटू हो जाएगा, नीचे ऊपर 2 काट जाएगा, साइन 3x माइनस 2y प्लस ई पावर माइनस 3y से साइन 3x प्लस 2y हो जाएगा। उसके साथ साथ क्या होगा, ई पावर 2x बाई 2 से क्या होगा, वो अंदर वाला जो x टर्म है उसका डेरिवेटिव, तो 3 इंटू ई पावर 3y cos 3x माइनस 2y प्लस सीआर प्लस 3y cos, ये भी 3 होगा, cos 3x माइनस सॉरी प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है। नाउ हमें पता है ux इक्वल टू वी होता है, राइट, होता है ना, सीआर इक्वेशन, कॉसी रीमन इक्वेशन, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं v फाइंड कर सकता हूँ y की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके बोथ साइड। तो इसको इंटीग्रेशन करोगे, फर्स्ट पार्ट को इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना। तो e पावर 2x से क्या होगा, e पावर 2x से आपका होगा क्या, e पावर 3y, y की रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो इसको पहले कर लेता हूँ, माइनस cos 3x माइनस 2y होगा, नीचे माइनस 2 हो जाएगा तो इसको मैं 2 रख लेता हूँ, और प्लस e पावर माइनस 3y से cos 3x प्लस 2y, ये माइनस हो जाएगा, नीचे 2 होगा ना, तो इसको मैं माइनस कर देता हूँ, बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो टर्म आएगा, मतलब मैं ये वाला रिजल्ट लगा रहा हूँ, इंटीग्रेशन u v dx, मतलब u रख दीजिए, u रख के v dx, ओके, v dx माइनस u डॉस्ट इंटीग्रेशन v dx पूरा के पूरा dx। ऐसा जो पार्शियल बाई पार्ट्स यूज कर लेते हैं ना हम लोग, तो फर्स्ट 2 टर्म के ऊपर यूज किया हूँ, इसके ऊपर यूज किया हूँ, जो सेकेंड 2 टर्म होगा इसका नेगेटिव हो जाएगा फर्स्ट का, मतलब देखो इस ये जो फर्स्ट टर्म है इसके ऊपर बाई पार्ट्स यूज किया, तो जो ये नेगेटिव वाला टर्म आएगा ये ठीक इसका ऑपोजिट होगा, ठीक है ना, एडिटिव इनवर्स जो बोलते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बट v की रेस्पेक्ट में मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म आ रहा है। नाउ कुछ दिया है, आई होप क्वेश्चन में कुछ दिया है, देखो v00 इक्वल टू 2 दिया गया है, v00 इक्वल टू 2 दिया गया है, तो v00 इक्वल टू 2 इक्वल टू, ये तो 1 हो जाएगा बाहर में, अंदर में 1/2 cos 0 मीन्स 1 हो रहा है, माइनस 1/2 cos 0 हो रहा है, प्लस c, तो c का वैल्यू आपका है ना, तो एफ एक्स प्लस आई वाई जो है वो क्या होगा, यू एक्स प्लस आई वाई वी एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा, ठीक है, आई वी एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा ही है। नाउ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है,
एफ ऑफ आई कोमा पाई का वैल्यू फाइंड करना है, तो एक्स का वैल्यू 0 है, वाई का वैल्यू पाई है, इसको पुट करोगे तो यू का वैल्यू क्या आएगा, एक्स का वैल्यू 0 है तो ये बाहर वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये तो आपका 1 हो जाएगा, साइन साइन 3 पाई साइन 30 मतलब ये 0 हो रहा है, और ये माइनस ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस साइन हाइपरबोलिक 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, आपका u तो 0 हो गया, ठीक है ना। आपको क्या फाइंड करना है, 4 + 2i एफ आई पाई फाइंड करना है, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, तो आपके पास भी क्या आ गया था, ये सी को मैं 2 से रिप्लेस कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, बस हो गया ना, वही भी है, मैं एक बार में लिख दिया बस। तो आपको x, y ऐसे लिख रहा हूँ 0, पाई, तो ये बाहर वाला टर्म 1 हो जाएगा, e⁻³ पाई हो जाएगा। अच्छा, कॉस कॉस क्या होगा, कॉस माइनस 2 पाई, तो कॉस 2 पाई 1 होता है, 1/2 होगा, माइनस e⁻³ अच्छा यहाँ पे क्या होता है, cos 2 पाई ये फिर से 1 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, +2 है, ठीक है। ये है आपका सॉल्यूशन, ये हो गया आपका एफ ऑफ आई पाई का वैल्यू, आई पाई का वैल्यू हो गया ये ही एक्चुअली, क्योंकि u 0, पाई प्लस आई, ठीक है ना, तो इसके साथ आई से मल्टीप्लाई होगा, राइट। ये हो गया आपका एफ ऑफ आई पाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बस कैलकुलेशन है, मैं थोड़ा बहुत ऐसे इधर उधर बोल दिया था, तो ठीक है, ये आ गया, ठीक है ना। तो नाउ क्या करोगे, बोला गया है 4 + 2i एफ ऑफ आई पाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा स्क्वायर नीचे 2 है ना, आयोटा स्क्वायर मीन्स माइनस, तो माइनस e⁻³ पाई, माइनस से माइनस के प्लस हो जाएगा, -3 पाई, हाँ, एंड ये हो जाएगा आपका 2i तो 4i² मीन्स -4 हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा e⁻³ पाई माइनस e⁻³ पाई, ई पावर ये देख लेना कौन सा ऑप्शन के साथ सही होगा, e⁻³ पाई -3 पाई, e⁻³ पाई, e⁻, ये तो सही नहीं है, ये तो गलत है, ये गलत है, ये गलत है, देखो e⁻, -3 पाई माइनस e⁻³ पाई, हमें वही मिला है ना, एकदम बिल्कुल सही, सी ऑप्शन के साथ मिल गया, आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत मेरा जो अप्रोच लग रहा है उससे लेंदी लग रहा है, थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन करना था, वो एग्जाम में पूछता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा बहुत लेंदी होगा, आपका पेशेंट कितना है वो चेक कर लेते हैं वो लोग, बट क्वेश्चन सॉल्व होता है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, 5 मिनट टाइम लग जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको रिजल्ट पता है तो आपके लिए आसान है, आपको रिजल्ट पता नहीं है थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। देखो हमारे पास पता होता है f.z बाई fz dz 1/2 पाई आई ले लेते हैं, 1/2 पाई आई f.z बाई fz dz इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो माइनस नंबर ऑफ पोल्स अप टू रिपीटेशन, ठीक है। जीरो को ये मिला है, वो जैसे 0 1 पॉइंट पे मिला है, 1 1 1 करके जितनी बार होगा उसको काउंट कर लेना होगा, ठीक है। अप टू मतलब कितनी बार रिपीट कर रहा है उसको भी लेना है। कब, यहाँ पे बस गिवन एक कंडीशन जो बोल सकते हो, कंडीशन, ठीक है, कंडीशन जो है एफजेड को एनालिटिक होना पड़ेगा, एनालिटिक कहाँ पे, गिवन जो वो वायर मींस वो जो सी दिया है गिवन सी के अंदर, ठीक है ना, इसके ऊपर एफजेड को एनालिटिक होना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन में दिया गया है, ये दिया गया है 1/z⁻101 + 1 dz, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं कि 101 z⁻100 बाई z⁻100 सॉरी z⁻101 + 1 dz, और ऊपर से यहाँ पे 1/101 आ जाए, ठीक है ना। ये आ गया तो क्या हो गया, तो ये आ गया 101, ये आ गया 101 इंटीग्रेशन सी f.z बाई fz आ गया dz, यहाँ पे fz क्या है, fz क्या है आपका z⁻101 + 1, ये क्या है, ये इंटायर फंक्शन है, इंटायर एनालिटिक भी है, ठीक है ना, एनालिटिक भी इंटायर है। तो ये जो फंक्शन है इसके लिए तो ये आर्गुमेंट प्रिंसिपल लगा सकते हो, ये क्या है, ये आपके पास आर्गुमेंट प्रिंसिपल है, ये आपके पास आर्गुमेंट प्रिंसिपल है, राइट। तो ये आर्गुमेंट प्रिंसिपल मैं लगा सकता हूँ, यहाँ पे कोई पोल होगा क्या, नंबर ऑफ पोल, इंटायर फंक्शन है, नंबर ऑफ पोल क्या होगा, 0 होगा, नंबर ऑफ पोल सीधे 0, बट z⁻101 + 1 इक्वल टू 0 करोगे तो क्या आएगा, इसको 0 करोगे तो z⁻101 इक्वल टू -1 आ रहा है, बोथ साइड मॉड करोगे तो क्या हो जाएगा z⁻mod इक्वल टू 1, तो ये जो है ये कौन सा रीजियन के अंदर है, mod z इक्वल टू 1, यहाँ पे सर्किल दिया गया है रेडियस 2,
हमारे पास जो मिल रहा है वो ऐसे मॉड जेड इक्वल टू 1 के अंदर है, और जो गिवन है वो मॉड जे इक्वल टू 2 के अंदर कम करने के लिए बोल रहा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो देन यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो फॉर दिस इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है? 101 है, तो कॉम्प्लेक्स रूट तो मिल ही जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 101 होगा। तो आंसर क्या होगा आपका? आपका आंसर क्या होगा? इक्वल टू 101 इंटू 2 पाई। तो नंबर ऑफ जीरो कितना है? 101। नंबर ऑफ पोल कोई नहीं है, तो 101 काट गया, आपका आंसर हो जाएगा 2 पाई आयोटा। आपका जो आंसर है 2 पाई आयोटा, कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है, ठीक है ना? आंसर आपका डी है, ठीक है ना? क्लियर? इसको फिर से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, एक्स है, वाई कहाँ है? एक्स वाई कहाँ है? एक्स नॉट के अंदर है, राइट? तो एक्स का मॉड्यूलस क्या होगा? आपका एक्स का मॉड्यूलस 1 होगा, और वाई का मॉड्यूलस क्या होगा? वाई का मॉड्यूलस भी 1 होगा, राइट? ये दिया गया है। नाउ देखते हैं बाद में क्या कर सकते हैं। ये हो गया आपका गिवन है, राइट? नाउ बोला है, बोला क्या है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस टू ज्वाइनिंग देम, मतलब एक्स एंड वाई को ज्वाइन करने वाला भी इसके अंदर है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस को क्या लिख सकते हैं? लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई बोल सकते हैं, जहाँ पे लैम्डा कहाँ है? 0 to 1 के बीच में है। कोई एनी प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम है ना? ये भी एक्स नॉट के अंदर है, इसका मतलब इसका मॉड्यूलस भी तो 1 है ना? 1 है ना? तो लैम्डा इक्वल टू हाफ चूज करो। लैम्डा इक्वल टू हाफ चूज करोगे तो ये क्वेश्चन जो आएगा, एक्स प्लस वाई नॉर्म तो एक्स प्लस वाई नॉर्म क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, राइट? हाफ निकल के बाहर आ जाएगा। इसको मैं x1 नॉर्म प्लस y1 नॉर्म के साथ लिख सकता हूँ, और इसको मैं 2 इंटू एक्स नॉर्म वाई नॉर्म लिख सकता हूँ, राइट? तो बट ये नहीं लिख सकता हूँ, इधर 4 हो जाएगा, बट इधर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या होगा? इक्वल टू 2 होगा, जो कि नॉट इक्वल टू 4 है। तो ये ऑप्शन ऐसे ही काट हो गया। बट ये तो होल्ड हो रहा है, ये भी होल्ड हो रहा है, ये भी होल्ड हो रहा है। हम लोग डिपेंडेंसी के बारे में चेक कर लेते हैं, ठीक है ना? तो लेट एक्स एंड वाई क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है ना? लीनियरली डिपेंडेंट मान लिए हैं, ठीक है ना? नाउ क्या करेंगे? तो इसको यहां से क्या लिख सकते हैं? लैम्डा एक्स प्लस, अच्छा डिपेंडेंट मीन्स हम लोग ऐसे लिख देंगे y इक्वल टू के एक्स। के कोई एक रियल स्केलर है, तो क्या आर में है? कोई कांस्टेंट है, प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू के एक्स मॉड इक्वल टू 1 है। इसको मैं जब यूज करूंगा तो लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू के मॉड इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि x का जो मॉड का वैल्यू है वो 1 है, ठीक है? x का जो मॉड का वैल्यू है वो 1 है, तो ये आ गया। नाउ लैम्डा इक्वल टू 1/2 पुट करोगे तो क्या होगा? 1 प्लस के मॉड इक्वल टू 2। मैं पर्टिकुलर एक लैम्डा का वैल्यू पुट किया हूँ। यहाँ से क्या आ रहा है? के इक्वल टू एक बार तो 1 आ सकता है, -3 भी हो सकता है। ऐसा कोई पॉसिबल है? होगा क्या? कोई एक के होगा ना, कोई एक के होगा, बट यहाँ पे 2 आ गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो दैट इम्प्लाई करेगा और जो एजम्पशन था वो रॉन्ग है, देयरफॉर दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक्स वाई आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ये तो हो गया ऐसे ही खत्म। ये लीनियरली डिपेंडेंट बोला गया है, ये खत्म हो गया। एक ही ऑप्शन बच रहा था। ऐसे ऐसे ऑप्शन डिस्कट करके हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है? देखो यहाँ पे बोला गया है अल्फा इन दिस फॉर्म। देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट ऐसे कुछ है नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है? यहाँ पे बोला गया है पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, ठीक है? अच्छा, अल्फा को ब्रेक करके लिख लेते हैं। पी ऑफ एक्स नॉट, ये क्या बोला गया है? इसका इनवर्स दिया गया है ना, तो 1 बाई करके आ जाएगा। बोला गया है आई नॉट इक्वल टू जे, जे 0 से 6 तक है। तो यहाँ पे i इक्वल टू 0 मान लिया, तो j का वैल्यू क्या हो जाएगा? j का वैल्यू 1 2 हाँ 1 2 करके 6 तक जाएगा, ठीक है? x0 माइनस x1, x0 माइनस x2 डॉट डॉट करके x0 माइनस x6, ठीक है? कोई नहीं। देन p ऑफ x1 बाई x1 माइनस x0 मीन्स x ये x2 हो जाएगा, टाइम 1 होगा नहीं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, डॉट डॉट करके x1 माइनस x6, ठीक है? ऐसे ऐसे करके px3 बाई क्या होगा? px3 बाई
क्या होगा, सॉरी ये पी एक्स टू वाई राइट, पी एक्स थ्री एक्स टू को छोड़ दिया था, एक्स टू माइनस एक्स नॉट एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है ना, एक्स टू माइनस एक्स टू नहीं होगा, एक्स टू माइनस एक्स थ्री प्लस डॉट सॉरी डॉट डॉट करके एक्स टू माइनस एक्स, मतलब ये बस आपको लिखना है, प्लस पी एक्स थ्री वाई ऐसे ऐसे करके लिखते जाना है, प्लस डॉट डॉट करके पी एक्स सिक्स बाई कितना होगा लिखना है। नाउ गिवन क्या है, गिवन आपके पास है पी एक्स इक्वल टू, पी एक्स क्या दिया है, बोला गया पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स माइनस डॉट डॉट करके एक्स माइनस एक्स सिक्स, तो ये डिग्री 5 बन गया, डिग्री 5 हो गया राइट, डिग्री 5 हो गया ना, मैं क्यों 2 से लिया हूँ, अब x माइनस एक्स जीरो एक्स वन करके एक्स फोर तक ले सकते हो, बट मैं फर्स्ट 2 टर्म के ऊपर काम करना चाहता हूँ। तो यहाँ से क्या हो गया, p ऑफ पी एक्स जीरो क्या होगा, यहाँ से पी एक्स जीरो क्या होगा, देखो ये पूरा का पूरा टर्म कट जाएगा, नीचे बचेगा एक्स जीरो माइनस एक्स वन, अच्छा पी एक्स वन पुट करोगे तो क्या होगा, एक्स वन माइनस एक्स टू, यहाँ से यहाँ तक सब कट जाएगा, ऊपर नीचे नीचे होगा एक्स वन माइनस एक्स जीरो, बाकी पी ऑफ एक्स टू पुट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, पी ऑफ एक्स थ्री पुट करोगे तो जीरो हो जाएगा, तो ऑल अदर टर्म जीरो जीरो करके जीरो तक जाएगा ना, क्लियरली आप बस चेक करो। तो ये क्या है, एक्स जीरो माइनस एक्स वन है, इसको मैं ऐसे एक्स जीरो माइनस एक्स वन लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन ले लिया, इसका वैल्यू जीरो हो गया, इतना आसान था, मतलब बस आपको क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज दिया गया है उसको समझना था, बाकी कुछ नहीं था। बाकी ऐसे अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस वन फाइंड करोगे तो जीरो माइनस जीरो प्लस वन इक्वल टू वन हो गया आपका आंसर, ठीक है ना, अल्फा का वैल्यू जीरो है तो ये वन हो गया, आपका आंसर हो गया वन, ऐसा ही था, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। देखो क्वेश्चन में ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, आपको बस थोड़ा बहुत सोचना था। मैं ये क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है, इसको एफ जेड मान लेता हूँ, अच्छा एफ जेड को हम लोग जी जेड प्लस एच जेड में लिखना है, हम लोगों को कैसे लिखना है कि सॉरी आपको कैसे लिखना है, सच दैट मैं मान रहा हूं ऐसे ही, ठीक है, कोई एक दूसरे से ऐसा ही होगा, ठीक है ना, एंड ये कंडीशन होल्ड होना है कहाँ पे, इन गिवन आर पे यूनिट डिस्क दिया है, ठीक है ना, ये आर के अंदर एफ जी जेड एच जेड ये पूरा का पूरा इंटायर फंक्शन होगा, ठीक है ना, ये सब एनालिटिक हो जाएगा, एनालिटिक ये हो जाएगा, और ये कंडीशन होल्ड हो रहा है, देन नंबर ऑफ जीरोस इन जी जेड इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस इन एफ जेड, ठीक है, ये कौन सा वाला थ्योरम है, रॉचिस थ्योरम, रॉचिस थ्योरम से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका जिस्ट हो गया, क्या करना है, तो तोड़ना है एफ जेड को दो फंक्शन में, तो ब्रेक करना है, ठीक है, तो मैं जी जेड को ऐसे मानूंगा, आपको स्मार्टली इसको चेक करना है कि ये जो आर दिया गया है यूनिट डिस्क, इसके रिस्पेक्ट में कैसे ये कंडीशन होल्ड होगा। देखो मैं जब 7Z5 चूज कर लिया, देखो ये दो दो चार पाँच छः, इसका सम 6 हो रहा है, तो एज तो देन जी जेड बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि इसका जो यूनिट रेडियस का सर्किल के लिए बोला है, जो डिस्क यूनिट डिस्क दिया है, यूनिट डिस्क बोल दिया है ना, तो इसीलिए मैं ऐसे चूज किया हूँ, तो जेड पावर 7 प्लस 2Z³ माइनस जेड प्लस 1, ठीक है, ऐसा हो गया। नाउ एच जेड का मॉड्यूलस क्या होगा, इसको मैं लेस देन और इक्वल टू लिख सकता हूँ, जेड पावर 7 प्लस 2 जेड पावर क्यू प्लस मॉड जेड प्लस 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लेस देन 1, सॉरी ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 6, 6 से तो 7 ज्यादा बड़ा है, वो क्या है जी जेड का मॉड्यूलस है, तो जी जेड बड़ा हो गया, तो जी जेड इक्वल टू 0 करोगे तो क्या आ रहा है, जेड इक्वल टू 0 0 0 0 0, क्योंकि जेड पावर 5 इक्वल टू 0, 5 जीरो आ रहा है,
सो रॉचिस थ्योरम यूज करोगे तो नंबर ऑफ जीरोस और एफ जेड क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, राइट? क्लियर ना? तो आंसर आपका 5। ये एग्जाम ये बहुत ही फेमस है और मैं तो बोलूंगा नहीं कि हर एग्जाम मतलब हर साल आते हैं, बट मैं तो लास्ट 2-3 ईयर में देखा हूँ एवरी टाइम ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन तो दे देते हैं रॉचिस थ्योरम से। बहुत ही आसान है, आपको बस वो जो रीजियन दिया होता है उसके अंदर आपको वो फंक्शन को दो फंक्शन में ब्रेक करना होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन ऑब्वियसली गिवन होता है और उसको ब्रेक करना आना चाहिए और ब्रेक स्मार्टली करोगे सच दैट वो जी जेड ग्रेटर देन एच जेड जो मॉड्यूलस वो कंडीशन होल्ड हो जाएगा, देन रॉचिस थ्योरम अप्लाई करके बोल सकते हो। अगर इसका कितना नंबर ऑफ जीरो होगा इन दिस यूनिट डिस्क ऐसे फाइंड करने जाओगे जैसे रूट फाइंडिंग प्रोसीड्योर में, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, कभी कभी इम्पॉसिबल भी है। ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे गिवन है उसको ए एन जेड पावर एन होगा, जब ये वाला पावर सीरीज दिया होगा उसके लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है ए एन प्लस वन बाई ए एन। तो यहाँ पे मैं इसको ए एन मान लेता हूँ, ठीक है? ए एन इक्वल टू 3 पावर एन प्लस वन मान लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जेड जेड स्क्वायर पावर एन है, ठीक है ना? जेड स्क्वायर इक्वल टू मैं ईटा मान लेता हूँ, ठीक है ना? तो सीरीज क्या हो जाएगा ए एन ईटा पावर एन हो जाएगा, राइट? तो इसके लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 बाई आर में आर वन को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मान लिया, तो क्या होगा लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन प्लस वन बाई ए एन। सेम फॉर्मूला एल टी एन टेंड्स टू इंफिनिटी 3 पावर एन प्लस टू बाई 3 पावर एन प्लस वन, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब आर वन का वैल्यू 1/3 हो जाएगा। बट ये तो मैं ले लिया था, तो व्हाट अबाउट दिस सीरीज 3 पावर एन प्लस वन जेड पावर 2n। दिस सीरीज के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर क्या होगा रूट ओवर आर वन होगा, राइट? क्योंकि जेड स्क्वायर इक्वल टू ईटा लिया था तो जेड इक्वल टू रूट ईटा हो जाएगा। ये सेंस से आप कर सकते हो, आपको मतलब ये रिजल्ट कैसे आता है वो पता है तो आपको समझ में ही आया होगा, बट फिर भी ये शॉर्ट रूल बता दिया हूँ। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आपको आंसर में बोला है 2 डेसिमल तक फाइंड करने के लिए, आप इसको कैलकुलेटर में पुट करोगे 2 डेसिमल तक आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ सब ग्रुप फाइंड करने के लिए फॉर ए साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप के लिए क्या फाइंड करना होता है, टाउ एन फाइंड करना होता है ना। तो 12 को ऐसे प्राइम की पावर ऐसे ब्रेक करना पड़ता है, p1 टू दी पावर अल्फा 1, जैसे कोई एक एन को ब्रेक कर लिए हो, वो p2 टू दी पावर अल्फा 2 डॉट डॉट करके pn पावर अल्फा n, देन क्या फाइंड करना है आपको टाउ एन फाइंड करना होता है। टाउ को मैं ऐसे लिखता हूँ, आपका कुछ भी नोटेशन पता नहीं, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो उसका रिजल्ट हो जाएगा प्राइम की पावर में जो अल्फा वन है वो अल्फा वन प्लस वन अल्फा टू प्लस वन एक ऐड होके मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना? ये हो जाता है टाउ एन। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप फाइंड करने के लिए 12 को मैं ब्रेक कर देता हूँ, 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1 होता है ना, 4 3 बड़ा हो गया, ठीक है? तो नंबर ऑफ सब ग्रुप क्या हो जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर साइक्लिक ग्रुप। क्या हो जाएगा 2 पावर में जो है उसके साथ एक ऐड होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर हो गया 3 क्रॉस 2 इक्वल टू 6 आपका आंसर है, ठीक है? इतना आसान क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आपको ये आसान क्वेश्चन का एडवांटेज लेना चाहिए बिल्कुल। जो क्वेश्चन आया है नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक एबेलियन ग्रुप फाइंड करने का, ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर कितना दिया है 2 स्क्वायर 3 क्यूब 5 पावर 4। देखो कोई भी एक ऑर्डर इसको n दे दिया है, n को हमें क्या लिखना है p1 पावर अल्फा 1 प्राइम पावर कुछ लिखना है, प्राइम एक दूसरे के साथ डिस्टिंक्ट होता है उसका जितना पावर हो सके, ठीक है? pn पावर अल्फा n। तो इसका जो आंसर होता है
पार्टीशन ऑफ अल्फा 1 इंटू पार्टीशन ऑफ अल्फा 2, जो प्राइम का पावर होता है उनका पार्टीशन जितना आता है पार्टीशन का प्रोडक्ट हो जाता है पी ऑफ अल्फा एन। नाउ क्वेश्चन ये है इसके लिए क्या हो जाएगा देन पार्टीशन ऑफ 2, पार्टीशन ऑफ 3, पार्टीशन ऑफ 4। पार्टीशन ऑफ फाइंड करोगे कैसे? ये जैसे बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो बहुत कॉम्बिनेशन आ जाएगा, बट 2 को कैसे लिख सकते हैं अपन? 1+2 में लिख सकते हैं, 2 में लिख सकते हैं। 2 वे में लिखा है तो पार्टीशन ऑफ 2 हो गया 2, ठीक है। 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1+1+1 लिख सकते हैं, 2+1 लिख सकते हैं। देखो इसको 1+2 भी लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, सेम ही है, एडिशन है ना। एडिशन एक दूसरे के साथ कम्यूट कर जाते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 है तो इसके लिए P3 कितना हो जाएगा? इसके लिए P3 हो जाएगा 3, बट P4 को ऐसे इन जनरल मत कर देना कि 4 है, ठीक है। कभी चेक कर लेना चाहिए कि ज्यादा ये बढ़ता जा रहा है तो कुछ और कॉम्बिनेशन तो नहीं आ जाएगा। 1+1 2+2 होगा, 3+1 होगा। अच्छा 2+1+1 भी तो लिख सकते हैं ना। अच्छा 4 भी तो लिख सकते हैं ना। तो कितना कॉम्बिनेशन बन गया? 1 2 3 4 5। तो ये 4 नहीं है, P4 का वैल्यू होता है 5। तो ये हो जाएगा आपका 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, तो 6 इक्वल टू 30 आपका आंसर है। ऐसा आसान क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी से दे देते हैं, आपको इसका एडवांटेज लेना चाहिए। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आपको बोलने का भी जरूरत नहीं है, बट फिर भी क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये कंसीडर द लीनियर सिस्टम बोला गया है, Ax इक्वल टू बी सिस्टम बोला गया है, A दिया गया है, B दिया गया है। जैकोबियन इटरेटिव कन्वर्जेंस मेथड कब होल्ड होता है? मतलब जैकोबियन इटरेटिव मेथड से कन्वर्ज कब करता है? जब A क्या होगा? डायगोनली डोमिनेंट होगा, डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है? डोमिनेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना, NANT मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है? जो डायगोनल में है उसका मॉड्यूलस ग्रेटर देन बाकी दो जो है उससे हो रहा है कि नहीं। देखो फर्स्ट रो के लिए ये हो रहा है, राइट, सेकेंड रो के लिए भी तो हो रहा है। डायगोनल में 4 है और वो 1 mod प्लस 1 mod से बड़ा है, तो ये भी डायगोनली डोमिनेंट है फर्स्ट रो सेकेंड रो के लिए। व्हाट अबाउट थर्ड रो? ये भी हो रहा है क्योंकि ये 0 का मॉड्यूलस है और 2 का मॉड्यूलस से तो बड़ा ही होगा, तो ये डायगोनली डोमिनेंट है। तो ये क्या हो जाएगा? जैकोबियन इटरेटिव मेथड से भी कन्वर्ज कर जाएगा, कन्वर्जेंस CGT लिख देता हूँ, और गॉस सीडील इटरेटिव मेथड से भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, ये वाला सही हो गया, ठीक है। नाउ जब बी ऑप्शन बोल रहा है गॉस इटरेटिव मेथड से कन्वर्जेंस हो रहा है ना इटरेटिव वेक्टर पे, तो स्पेशल जब ये बोल रहे हैं ना जैकोबियन इटरेटिव मेथड से कन्वर्ज कर रहा है, तो स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ जैकोबियन इटरेटिव मेथड का जो मैट्रिक्स होगा उसका स्पेक्ट्रल रेडियस लेस देन 1 होगा। तो बी से बी ऑप्शन इंप्लाई करेगा डी ऑप्शन सही है, ठीक है। आपका बी ऑप्शन इंप्लाई कर रहा है डी ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट ए का बोल रहा है जैकोबियन इटरेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए, तो ए जो मैट्रिक्स है उसको हमें लिखना है D माइनस L माइनस U, ये फॉर्म में लिखना है। इसको लिखना आसान है। D का मतलब क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है ना आपके पास? डायगोनल मैट्रिक्स है 4 0 0 0 3 डायगोनल मैट्रिक्स। L क्या है? L मीन्स लोअर में जो है उनका माइनस होके बैठ जाएगा, इसका मतलब 0 0 0 0 0 0 और ये होगा -1 -2, ये भी 0 हो जाएगा। माइनस अपर में जो है उसका माइनस होके बैठ जाएगा, -1, अच्छा ये 0, ये -1 0। जो 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 जैकोबियन इटरेटिव मैट्रिक्स होगा वो होगा D इनवर्स L प्लस U, ठीक है, D इनवर्स L प्लस U। इसको फाइंड करोगे ना, आप कैलकुलेटर करके देखिए, मैं तो कैलकुलेट कर लिया हूँ, तो आप कैलकुलेट करके देखो। D इनवर्स फाइंड करना मुश्किल नहीं है, ये डायगोनल में है, स्केलर मतलब है, बस इसका 1/3 1/4 1/3 हो जाएगा। देन इसको ऐड करके प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा आपका
-1/4 -1/3 -1/3, ये जो कुछ भी है ये बस माइनस आ गया। आपको ये क्वेश्चन में ये ऑप्शन क्यों दिया गया है, आप ये फॉर्म में करोगे कि नहीं, आप भूल करके इसको प्लस प्लस करके ये फॉर्मूला लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए ये क्वेश्चन को दिया गया है। आई थिंक, मतलब मुझे तो ऐसे लगता है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जैकोबियन क्या बोलते हैं, इटरेटिव मैट्रिक्स हो जाएगा, जो माइनस माइनस करके है, बाकी बिल्कुल सेम ही है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका आंसर होगा सी डी, ऑब्वियसली बी, बी सी डी आपका आंसर है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो बोला है स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन फॉर हीट इक्वेशन। हीट इक्वेशन के लिए स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन फाइंड करना होता तो डेल यू बाई डेल टी को 0 पुट करना होता। आपको पता है थ्योरी में, तो देन ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने आओगे ना, तो ये तो मैं थ्योरी नहीं बोल रहा हूँ, आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो फॉर क्या है, स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन, फॉर स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन के लिए ये है, ठीक है। स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन के लिए इसको 0 पुट कर दोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आ गया तो क्या करोगे, जो गिवन है यू एक्स एक्स इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, यू एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, उसका एक्स की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी, और एक दूसरा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। नाउ बोला गया है यू ऑफ 0, टी इक्वल टू 1, इसको पुट करोगे तो 0। देखो ये वाला कंडीशन यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि x 0 है, बट t का वैल्यू के बारे में कोई पता नहीं। u इक्वल टू हमारे पास a कांस्टेंट इनटू x प्लस b आया है, x का आ गया है, तो u ऑफ 0, t वाला कंडीशन यूज करोगे तो 1 आएगा। इसका मतलब 1 इक्वल टू 0 प्लस b, तो b का वैल्यू 1 आ गया। नाउ u ऑफ 2, t इक्वल टू 3 पुट करोगे तो क्या होगा ना, 2a प्लस 1, तो यहाँ से आ गया a इक्वल टू 1। तो हमारे पास u x क्या हो गया, u x आपका आ गया है x प्लस 1, ठीक है ना। तो u1 क्या होगा, एट x इक्वल टू 1 फाइंड करने के लिए बोला है, तो x का वैल्यू 1 पुट कर दिया, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपका स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन फाइंड करना होता है तो ये वाला रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, बाकी कैलकुलेट ही करना था, कुछ नहीं था। क्लास 10 वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, बाकी बस वही रिजल्ट पता करना था। तो ये हो गया आपका आंसर, आंसर हो गया बी, आंसर 2, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये जो दिया है इसके लिए हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या लिखेंगे, जो ई पावर एम एक्स को मैं ट्रिवियल सॉल्यूशन मान लिया, ट्रिवियल सॉल्यूशन, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, m इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 4 लैम्डा बाई 2 इंटू 1 मीन्स 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जनरल सॉल्यूशन आपका क्या आएगा, वाई एक्स इक्वल टू, सॉरी आपका क्या आएगा, इसको देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। तो ये आया, आपको ये आ गया, सॉरी। तो जनरल सॉल्यूशन आपका क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन कब फाइंड करोगे, ये लैम्डा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा ना, ठीक है ना, लैम्डा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे 9 प्लस 4 लैम्डा को 0 लोगे तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। 9 प्लस 4 लैम्डा को ग्रेटर देन 0 लोगे फिर भी ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि ये जो आपके पास कंडीशन दिया है y0 इक्वल टू y5 इक्वल टू 0, आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। जब लेस देन 0 होगा तब जो केस होगा उस केस में कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। लेस देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस माइनस आयोटा इंटू 9 प्लस 4 लैम्डा, राइट, बाई 2, ऐसा होगा ना। तो ये आपका तब जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन होगा वाई एक्स इक्वल टू ई पावर 3/2x ए कॉस रूट ओवर 9 प्लस 4 लैम्डा बाई 2 प्लस बी साइन रूट ओवर 9 प्लस 4 लैम्डा बाई 2, ऐसा होगा ना, करेक्ट करेक्ट, क्योंकि ये आपका आयोटा इंटू हो गया। इसके लिए जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं आपको पता ही होगा। तो u ऑफ 0 इक्वल टू 0 करोगे, u ऑफ 0 इक्वल टू 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू a, तो a का वैल्यू आपका 0 आ गया। तो व्हाट अबाउट u पाई इक्वल टू 0 करोगे, बट क्या होगा, b इक्वल टू b साइन, ये इंप्लाई करेगा क्या, क्लियरली दिख रहा है, साइन रूट ओवर 9 प्लस 4 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 0। देखो b 0 होगा, b 0 होगा तो फिर से ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा, सो बी नॉट इक्वल टू 0, ट्रिवियल सॉल्यूशन से काम नहीं है क्योंकि हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है एक्चुअली, ठीक है। तो इसको करोगे तो साइन दिस इक्वल टू 0, साइन एक्स इक्वल टू 0 होता तो एक्स इक्वल टू n पाई हो जाता है, तो रूट ओवर 9 प्लस 4 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू
एन पाई हो जाता है ना। ये हो गया आपका, हो गया। तो ये हो गया। नाउ नाउ क्या दिया है, बोला गया है आई एन फंक्शन। आई एन फंक्शन कौन सा है, तो आपके पास जो वाई एक्स आया क्या हो जाएगा, वाई एक्स आपका होगा सी साइन एन पाई एक्स, एन पाई एक्स। तो आपके पास ये आ गया, ये हो गया आपका आइगन फंक्शन, ठीक है। नाउ बोला गया है आइगन फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, तो एन और नॉट इक्वल टू एम मैं दोनों ले रहा हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टिंक्ट आइगन नॉट इक्वल टू डिस्टिंक्ट आइगन फंक्शन आएगा, वो बोला है ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू वेटेड फंक्शन डब्ल्यू एक्स। तो इसका मतलब क्या, सॉरी इसके साथ और एक कुछ था, ई पावर 3/2x था, राइट। ई पावर 3/2x था, क्योंकि देखो ए का वैल्यू 0 आ गया और इसका वैल्यू एन पाई आ गया, उसको ही मैं पुट कर दिया हूँ, ठीक है। आपका डाउट होगा तो इसको मैं बी ही रख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं बी रख दिया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो दे आर ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू वेटेड फंक्शन, इसका मतलब पता है डब्ल्यू एक्स वाई एन एक्स वाई एम एक्स इक्वल टू 0 0 टू पाई। देखो 0 0 पे वैल्यू दिया है, पाई पे वैल्यू दिया है ना, दो पॉइंट पे, तो 0 एंड पाई इंटरवल के अंदर ये वेटेड फंक्शन इसको ऑर्थोगोनल बनाते हैं, जो एन एंड एम डिस्टिंक्ट है। तो देखो इसको जब पुट करोगे तो 0 टू पाई हो जाएगा डब्ल्यू एक्स ई पावर 3/2x बी साइन एन पाई एक्स इंटू ई पावर 3/2x बी साइन एम पाई एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, राइट। देखो जब साइन एन पाई एक्स इंटू साइन एम पाई एक्स को 0 टू पाई इंटरवल पे इंटीग्रेशन करोगे तो 0 हो जाएगा, और बी तो कांस्टेंट है, बी को मैं कॉमन ले लूंगा, बी को मैं काट देता हूँ, क्योंकि 0 बी स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ये डब्ल्यू एक्स इक्वल टू ई पावर -3x ले लिया ना, डब्ल्यू एक्स इक्वल टू ई पावर -3x ले लिया, तो इसको एलिमिनेट कर देगा, तब साइन एन पाई एक्स इंटू साइन एम पाई डी एक्स हो जाएगा 0 टू पाई, ये 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक ओनली पॉसिबिलिटी है, इसको लोगे तो ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर ये हो रहा है। क्लियर ना, आपको बस थोड़ा बहुत कंप्यूटेशन करके देखना है, मैं क्लियरली जो बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एन पाई एक्स साइन एम पाई एक्स इक्वल टू 0 एन नॉट इक्वल टू एम, ठीक है, ये 0 हो जाएगा आपका। तो आपके पास डब्ल्यू एक्स है उसके अंदर, और ये दोनों को ऐड करोगे तो 3x है, तो डब्ल्यू एक्स को क्या होना चाहिए, ई पावर -3x होना चाहिए, देन बात खत्म हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को कौन सा थ्योरम की रेस्पेक्ट में मतलब यूज करके सॉल्व करोगे, ये कौन सा थ्योरम को यूज करोगे, पिकार्ड्स थ्योरम। मैं स्टेटमेंट नहीं बोल रहा हूँ, एकदम प्रूफ में जाऊंगा। पिकार्ड्स थ्योरम होगा तो जो डोमेन होता है, डोमेन क्या होता है, x माइनस x0 मॉड लेस और इक्वल टू ए, y माइनस y0 मॉड लेस और इक्वल टू, इसको मॉड लिखते हैं ना, ये ए है ये भी है, ये कोई फाइनाइट नंबर है, ये रेक्टेंगुलर डोमेन लिया हूँ, ठीक है ना। ये डोमेन के अंदर क्या होता है, जो होता है क्या होता है ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई होगा, ठीक है, ये होगा। तो डेल एफ बाई सेकेंड वेरिएबल जो होता है उनका पार्शियल डेरिवेटिव लेस और इक्वल टू कोई फाइनाइट नंबर होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन क्या है, यहाँ पे जो गिवन है, यहाँ पे गिवन है एफ एक्स वाई इक्वल टू दिया है आपका कॉस एक्स वाई दिया है, ठीक है। डेल एफ बाई डेल वाई फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स साइन एक्स वाई हो जाएगा, राइट, साइन एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। इसका मॉड्यूलस लोगे तो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू एक्स मॉड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स 0 दिया है, मैं इसको 0 ही मान लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो इसको भी 0 मान लेता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लेस और इक्वल टू ए है, ये क्या है, फाइनाइट नंबर है, राइट। ये आप होल आर के ऊपर एक्सटेंड कर सकते हो, ये को बड़ा मतलब लेके जाओगे, आर कितना तक जाएगा, इन्फिनिटी नहीं जाएगा, इन्फिनिटी के पहला वाला टर्म फिर भी फाइनाइट होगा, नहीं। तो ये लिप्सिज कंडीशन होल्ड हो रहा है, SICTZ जो भी है स्पेलिंग जो भी है, लिप्सिज कंडीशन होल्ड हो रहा है इन दैट इंटरवल, ये फाइनाइटली होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो लिप्सिज कंडीशन होल्ड हो गया बाय पिकार्ड्स थ्योरम। क्या होगा, ये जो गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम था विथ y0 रियल कांस्टेंट और y ऑफ x0 y0 है, तो इसके लिए क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, राइट। लिप्सिज कंडीशन सेटिस्फाई कर गया इन दैट डोमेन। लिप्सिज कंडीशन क्या होता है, f ऑफ x, y1 माइनस f ऑफ x, y2 का मॉड लेस और इक्वल टू होता है k इंटू y1 माइनस y2, ये होता है लिप्सिज कांस्टेंट, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होता है स्ट्रिक्टली, ठीक है। ये सेकंड वेरिएबल के लिए ये लिप्सिज कंडीशन होता है, बट इसका एक अल्टरनेटिव फॉर्म है, इसका सेकंड वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव उसको फाइनाइट होना चाहिए, मतलब बाउंडेड, एक्चुअली लेस देन और इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू मींस बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है।
वो बाउंडेड होना चाहिए, देन लिप्सिज कंडीशन होल्ड हो जाता है, शॉर्ट फॉर्म है। तो ये होगा, तो बाई पिकार्ड्स थ्योरम इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, आंसर होगा आपका, ठीक है। था आपका क्वेश्चन नंबर 18, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ये रियल सीक्वेंस दिया गया है, रियल सीक्वेंस दिया गया है, n ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए xn पूछा दिया गया है, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू l, ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये l है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके ऊपर लिमिट पुट करोगे क्या होगा, l इक्वल टू l/2 हो जाएगा, राइट। देखो लिमिट n टेंड्स टू xn इक्वल टू l होगा, तो लिमिट n टेंड्स टू xn माइनस 1 भी l हो जाएगा, प्लस 1/l हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2l² इक्वल टू l² प्लस 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, l इक्वल टू √2 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया है सब √2 में ही दिया गया है, प्लस √2 में, ठीक है, तो √2 हो गया। नाउ हमारे पास दिया है ये सीक्वेंस इटरेटिव स्कीम कब कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज करने के लिए x0 का कौन सा वैल्यू है, तो हम x को gx ये फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो ये जो x है इसको मैं gx में लिख दिया हूँ, ठीक है, gx में लिख दिया हूँ, देन g.x मॉड्यूलस लेस देन 1 होगा, तो ये कन्वर्ज कर जाएगा, ये कंडीशन, तो उसको अप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1/2 माइनस 1/x² मॉड्यूलस लेस देन 1, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, -1 माइनस 1 बाई लेस देन माइनस 1/x² लेस देन -1/2 प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा ना, 1/2 लेस देन 3/2 हो गया। ये दोनों को से क्या मिलेगा ना, x ग्रेटर देन √2/3, और ये दोनों से क्या मिलेगा, x लेस देन √2 मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते, राइट, ये वाला ऑप्शन हो सकता है क्या, नहीं हो सकते, राइट, और ये तो नहीं होगा बिल्कुल, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर क्या, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मैं ये न्यूमेरिकल अप्रोच से किया हूँ, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, कुछ इसको फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन, फिक्स्ड पॉइंट मेथड कुछ बोलते हैं पता नहीं, बट इसको हम लोग जब f(x) इक्वल टू 0 फंक्शन है उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये होगा, तो आपका इन दिस डोमेन आपका क्या होगा, आपका जो गिवन फंक्शन है वो कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए आपका आंसर हो गया बी, ठीक है। ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला है m इक्वल टू ए यूनियन बी, ठीक है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए यूनियन बी है, तो ए बी को मैं प्लॉट कर लेता हूँ। ये बोला गया है ऐसा, ए को बोला गया है x² प्लस y² लेस और इक्वल टू 1, मतलब बाउंड्री भी है। इसका क्या है, इसका मतलब है जो क्या बोलते हैं सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे 2 0 पे है और रेडियस 1 का है, ये हो गया आपका बी, ठीक है ना, ये हो गया आपका बी, राइट, तो ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है। तो एम जो है ए यूनियन बी है। कनेक्टेड का मतलब क्या है, कनेक्टेड का मतलब है उसके अंदर कोई भी दो पॉइंट लो, पेन को अलग टच करके रहना है, मतलब टच करके जाना है। देखो ये जो पॉइंट है ये दोनों का टचिंग पॉइंट इसके अंदर है, तो मैं इसके अंदर से इधर ले सकते हो। देखो ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, इसको भी मैं ऐसे टच करके कुछ भी करके इधर तक जा सकता हूँ, मतलब यहाँ से इतना आया, देन इतना आया, देन इतना आया, ऐसे ऐसे करके जा सकते हो। कनेक्टेड का मतलब पेन को, देखो ये दो पॉइंट कनेक्टेड का मतलब पेन को ना उठा के इसके अंदर ले सकता हूँ। बट जैसे ये दो है, ये दो कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट लिया, दो पेन लिया, बट इसको ये दोनों का बाहर जाना पड़ेगा, देन दूसरा पॉइंट पे जा सकता हूँ ना, ये बाहर में आ गया तो नहीं हो सकता, ये कनेक्टेड नहीं है। तो इससे मतलब क्लियरली ये जो एम है ये कनेक्टेड हो गया। बट व्हाट अबाउट एन, एन बोला गया है इंटीरियर ऑफ ए, मीन्स ए नॉट लिख सकता हूँ, इंटीरियर का नोटेशन आपको पता है, बी नॉट लोगे तो इसके लिए क्या होगा, प्रॉब्लम ये है कि आपका ये तो ठीक है, बट ये जो बी होगा ना ये होगा, मतलब ये क्लियरली क्या है ना, यहाँ पे जो ये बी है ना, मतलब देखो मैं कलर चेंज करके बोल रहा हूँ, ये जो बाउंड्री का पॉइंट है ना, ये एन के अंदर नहीं है। तो सपोज यहाँ से एक पॉइंट लिया, यहाँ से एक पॉइंट लिया, इसको मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि ये जो बाउंड्री पे ये वाला पॉइंट ये नहीं है उसके अंदर, एन के अंदर नहीं है। तो ये जो का एन है उसके बाहर जाना पड़ेगा ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए। तो ये पाथ कनेक्टेड होगा तो देन कनेक्टेड बन जाएगा। पाथ कनेक्टेड मतलब क्या है, मतलब 2 3 4 पाथ को यूज करके दो पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हो। पाथ कनेक्टेड होगा तो कनेक्टेड हो जाएगा, बट ये पाथ कनेक्टेड नहीं है क्योंकि ये वाला पॉइंट नहीं है उसके अंदर, ठीक है, तो इसीलिए इसको कनेक्टेड नहीं बोलेंगे और इसको कनेक्टेड बोलेंगे, ठीक है। इतना सही था, बस क्वेश्चन दिया था और इंटीरियर पॉइंट का मीनिंग समझना था, और ये क्या था और कार में क्या दिया है, लेस देन इक्वल टू दिया है, ये दोनों आपको नोटिस करना था। बाकी क्वेश्चन आपको पाथ कनेक्टेड का रिलेशन पता है तो देखते ही बन जाना चाहिए था। तो एम हो जाएगा आपका कनेक्टेड, एन नहीं होगा, नॉट कनेक्टेड, तो आपका आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है।
थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक